फ्रांस ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और उनके हथियार रोक दिए हैं। कहीं ना कहीं अब इजराइल और फ्रांस आमने सामने हैं। देखिए, ये इजराइल और गाजा की जो वॉर है उसको 1 साल पूरा हो गया है। अब जो इसकी एनिवर्सरी पे होने वाला है वो एक बड़ा प्लान लीक हो गया है। सड़कों पर दुनिया उतर चुकी है। फ्रांस ने खोल दिया है मोर्चा और ईरान इजराइल की इस जंग में कैसे यूएस और रूस यानी रशिया फंस गए हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, जंग को 1 साल पूरा, क्या खौफनाक प्लान लीक होने वाला है और क्या हो गया है और किस तरीके से अब ये 7 अक्टूबर वो तारीख, उस दिन क्या होने वाला है। दूसरा, सड़कों पर दुनिया के उतर चुकी है। फ्रांस का इजराइल पर एक्शन क्या है, उनके हथियार क्यों रोक दिए हैं। तीसरा, ईरान इजराइल जंग में क्यों फंस गए हैं अमेरिका और रूस। चौथा, हिजबुल्ला ईरान ने इजराइल का कितना नुकसान किया। और पांचवा, क्या ज्यादा खतरनाक हो गया है अब इजराइल। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप इस मैप पे नजर डालिए कि कैसे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े हुए हैं, कैसे धीरे धीरे टेंशन्स बढ़ती जा रही है, दूसरे देश इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल क्या हुआ है कि फ्रांस, जो कि यहाँ पर है नक्शे पर, और इजराइल यहाँ पर है, तो फ्रांस ने इजराइल को जो हथियार सप्लाई करता था फ्रांस, वो रोक दिया है। फ्रांस का कहना है कि देखिए, जो गाजा में हमले कर रहा है इजराइल, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है और अब हम हथियार नहीं देंगे। इसके बाद इजराइल का भी जवाब आया, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और देखिए, आपको पता है कि ईरान ने जब इजराइल पर मिसाइल मारी, फिर उसके बाद कैसे हिजबुल्ला, इजराइल, यमन, इन सब में टेंशन बढ़ती जा रही है और अभी तक भी हमले रुके नहीं हैं और खतरनाक होते जा रहे हैं। और अब तो कहा जा रहा है कि रशिया का भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट हो गया है। थोड़ा सा और जूम करके आप देख लीजिए कि कैसे ये पूरे मिडिल ईस्ट में हालात बिगड़े हुए हैं। और देखिए, अब मैं आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाने वाली हूं जिसको आपको देखकर पता चलेगा कि अभी हालात कैसे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ईरान से। तो देखिए, ईरान लगातार धमकियां दे रहा है कि हम और ज्यादा खतरनाक हमला करेंगे। तो क्या ये जो हमला होने वाला है, ये जो 1 साल पूरा हो गया है 7 अक्टूबर को, आपको याद होगा पिछले साल 7 अक्टूबर को कैसे हमास ने घुस के इजराइल में हमला किया था और वहां के लोगों को अपना बंधक बना लिया। और आज भी कहीं ना कहीं वो कई लोग ऐसे बंधक बने हुए हैं। और इजराइल की लड़ाई वही है कि हमारे जो लोग हैं हमको वापस दो तुम लोग, वरना हम ये हमले नहीं रोकेंगे। तो देखिए, अब ईरान क्योंकि इसमें इन्वॉल्व हो गया है, क्योंकि हिजबुल्ला, हूती विद्रोही, हर कोई इन्वॉल्व हो चुका है, तो ईरान की तरफ से लगातार धमकी आ रही है कि उन्होंने एक वीडियो बताई है कि कैसे हमने 10 इजरायली सोल्जर्स को मार गिराया है और कैसे हिजबुल्ला लगातार ताकतवर, यानी हिजबुल्ला चीफ नसरल्ला की मौत के बाद भी हिजबुल्ला अभी तक कमजोर नहीं हुआ है। लगातार इजरायली सेना, इजरायली बेस पर हमले किए जा रहे हैं। ये देखिए, हिजबुल्ला टारगेट्स द सैमसन बेस ऑफ द ज़ायनिस्ट कल्ट यूजिंग अटैक ड्रोन्स। ये ड्रोन्स दिखा रहे हैं, ये ईरान मिलिट्री का चैनल है कि ईरान मिलिट्री कैसे लगातार पूरे के पूरे अपडेट्स दे रहा है कि हिजबुल्ला कितना ताकतवर है। लगातार इजराइल के बेस, लगातार उनके सोल्जर्स, लगातार वहां पर हमले हो रहे हैं। आगे बढ़िए कि कैसे पता चल रहा है कि 300 ज़ायनिस्ट टेररिस्ट, अच्छा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एक बार फिर बता देती हूँ कि जितने भी ईरान वाले हैं, जितने भी हिजबुल्ला वाले हैं, जितने भी हूती विद्रोही हैं, जितने भी ये फिलिस्तीनी हैं, ये हमास वाले हैं, ये सब इजराइल को क्या बोलते हैं? ज़ायनिस्ट टेररिस्ट बोलते हैं। और ईरान इन सबको, देखिए, ईरान जैसे ज़ायनिस्ट टेररिस्ट बोलता है इनको, तो इजराइल क्या करता है, वो इन सबको टेररिस्ट बोलता है, आतंकवादी बोलता है। आगे बढ़िए कि कैसे आपको वो तस्वीर याद होगी, ये ईरान की तरफ से धमकी है और ईरान लिखता है, ईरान मिलिट्री, कि एक तरफ तो नेतन्याहू के हाथ कपकपा रहे हैं और एक तरफ हमारे जो सुप्रीम लीडर है खमनाई, वो जब फ्राइडे प्रेयर्स करते हैं तो उनके पास में राइफल होती है, यानी वो अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। फिर देखिए, ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच, जब ये जितनी भी अटैक ये जितने भी आप देख रहे हैं लोग फुटबॉल मैच के बीच में, और ये जितना भी देख रहे हैं सारी मिसाइलें हैं, तो जब ये सारी मिसाइलें इजराइल की तरफ जाती हैं तो ये सारे लोग जहां पर हैं वो सब अटैक चिल्लाने लगते हैं। तेहरान टाइम्स की रिपोर्ट देखिए कि कैसे ये बता रहे हैं, न्यू ऑर्लिन्स जो कि अमेरिका में है, कैसे लोग फिलिस्तीन के समर्थन में सड़कों पर निकले हुए हैं। और कैसे, अगर मैं गाजा की बात करती हूं तो ये गाजा का एक शख्स है जो कह रहा है कि देखिए हमारा हिजबुल्ला कैसे इजराइल पर हमले कर रहा है और वो खुश हो रहा है कि देखिए अब फाइनली ईरान हमारा बदला ले रहा है, जो हमारे ऊपर अत्याचार हो रहे हैं तो इजराइल से बदला लिया जा रहा है। और देखिए, ये आप सारे विजुअल्स देख सकते हैं, ये स्पेन की तस्वीर है। स्पेन की तस्वीरों में लोग फिलिस्तीन और लेबनान के लिए रैलियां कर रहे हैं उनके समर्थन में। और आप ये भीड़ देखिए, ये पूरा रोड देखिए कैसे भीड़ से भरा हुआ है। केप टाउन की तस्वीरें हैं जो कि अफ्रीका में है। आगे देखिए, हंड्रेड्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेट, टोरंटो कनाडा की तस्वीरें हैं, कनाडा में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, सॉलिडारिटी यानी फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में यहाँ पर लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जो 1 साल पूरा हो रहा है, तो पहले तो सिर्फ ये फिलिस्तीन था, लेकिन अब लेबनान आ गया है, क्योंकि लेबनान में ही हिजबुल्ला संगठन है। और कैसे लगातार इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है, वहां पर लोग मर रहे हैं और ज्यादातर वहां पे सिविलियंस में मर रहे हैं, यानी आम आदमी, बच्चे, औरतें, इन सब का बुरा हाल है। वहां से लोग
छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लेबनान, और लेबनान की स्थिति बहुत खराब है। और देखिए, सब ने कहा था कि दूसरा गाजा नहीं बनने देना, क्योंकि गाजा की स्थिति आपको ऑलरेडी पता है कि गाजा अब रहने लायक नहीं लग रहा है। हर जगह वहां पर सिर्फ खंडर ही खंडर है। फिर देखिए कैसे नीदरलैंड्स की तस्वीरें देखिए कि लोग फिलिस्तीन के समर्थन में कैसे सड़कों पर उतरे हुए हैं। ये हैं तस्वीरें कहाँ की, फिलिस्तीन के समर्थन में। ये पेरिस की तस्वीरें हैं, पेरिस में भी लोग इसी तरीके से निकले हुए हैं, और आप देख सकते हैं कैसे झंडा लहराया जा रहा है, कैसे लोग पेरिस में इधर निकले हुए हैं फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में। फिर आप देख लीजिए जॉर्डन की भी यही तस्वीर है, मलेशिया की भी यही तस्वीर है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे अगले पॉइंट पे आ जाते हैं कि कैसे फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यह कहा कि हम जितने भी हमारे वेपन्स हैं वो गाजा में जो इजराइल इस्तेमाल कर रहा है वो हम रोकते हैं। देखिए, फॉर द हॉल्ट ऑन आर्म्स डिलीवर्स टू इजराइल फॉर यूज इन गाजा। ये बहुत बड़ा, अभी तक हम समझ रहे थे कि मुस्लिम देश ही, क्योंकि ईरान लगातार कह रहा है कि सारे मुस्लिमों को साथ आ जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ, और आपको पता है कि इजराइल एक छोटा सा देश है बीच में और आसपास सारे मुस्लिम देश है। लेकिन फ्रांस जो कि एक मुस्लिम देश नहीं है, वो लेबनान के समर्थन में आ जाता है। वो कहता है कि देखिए, हम जितने भी हथियार देते थे इजराइल को हम रोकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि नेतन्याहू ये जो भी कर रहे हैं वो रुक जाए, और हमारी प्रायोरिटी है कि पॉलिटिकल सोल्यूशन बातचीत करके निकाला जाए। इतनी जाने क्यों लेनी है, इसलिए हम जो ये गाजा के लिए जो भी वेपन्स फाइट करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है नेतन्याहू ये कर रहे हैं और इजरायली प्राइम मिनिस्टर, तो हम वो वेपन रोकते हैं। और इसके बाद देखिए नेतन्याहू खुद सामने आते हैं और बोलते हैं कि शेम ऑन यू, यू आर अ डिसग्रेस। मतलब आप देखिए कैसे जुबानी जंग चल रही है, और कहते हैं कि तुम्हारे बिना भी हम अपने हथियारों से, हम अपने दम से जो हमको हासिल करना है हम कर लेंगे, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। नेतन्याहू आके कहते हैं कि फ्रांस अगर चाहता है तो जाके लेबनान की, जाके हिजबुल्लाह की मदद करे, जाके हमास की मदद करे, ईरान की मदद करे, लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वेपन्स रोकने हैं तो रोक ली जाए। देखिए, मैक्रोन अर्जेस हॉल्ट ऑन आर्म्स डिलीवर्स टू इजराइल फॉर यूज इन गाजा। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं, और लगातार ईरान कह रहा है कि सारे देशों को ईरान के समर्थन में आ जाना चाहिए, और लगातार ईरान ये भी कह रहा है कि मुस्लिम देशों को, चाहे वो अरब हो, इजिप्ट हो, कोई भी हो, उन सबको तो आ ही जाना चाहिए। और देखिए यही है बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं इजराइल विल विन विद और विदाउट देयर सपोर्ट, यानी फ्रांस के बिना भी हम जीत जाएंगे, बट देयर शेम विल कंटिन्यू लॉन्ग आफ्टर। यानी ऐसा जो उन्होंने स्टेप उठाया है ये शेमफुल है, शर्मनाक है। आगे देखिए कि कैसे लगातार, ये मैं आपको तेहरान टाइम्स, जो कि ईरान की राजधानी है तेहरान, और उनका एक पब्लिकेशन है तेहरान टाइम्स जो सारी लेटेस्ट अपडेट्स देता है। और मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि अगर आपको कोई ऑफिशियल सोर्स से जानकारी लेनी हो तो आप यहाँ जा सकते हैं। और कैसे लगातार यहाँ से पूरा देखिए, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि सबको साथ आ जाना चाहिए फिलिस्तीन, लेबनान, यमन के लिए। फिर आगे देखिए, अगर मैं आपको ये पढ़ के बताती हूँ, 30 मिसाइल्स फायर्ड फ्रॉम लेबनान, यानी लेबनान से लगातार हिजबुल्ला हमले कर रहा है, और ये इजरायली मीडिया कंफर्म भी कर रही है। फिर देखिए अगली तस्वीर आ जाती है कि कैसे पूरा का पूरा, अगर आप देखेंगे, इधर प्रदर्शन हो रहा है, कहां पर हो रहा है, स्वीडन में हो रहा है, और फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में हो रहा है। अब देखिए इसमें यूएस यूके ने भी, यूएस यूके ने क्या किया आपको पता है, यूएस जो है अमेरिका, वो इजराइल का साथी है, तो उन्होंने क्या किया कि यमन की जो शहर है उसमें पूरे के पूरे आप देख सकते हैं तबाही मचा दी, यानी बम बरसा दिए। वॉर प्लेन्स टारगेटेड 3 यमनी सिटीज, वॉर प्लेन्स आए यूएस यूके की तरफ से और बरसा दिए यमनी सिटीज में। तेहरान टाइम्स का मैं आपको पोस्ट पढ़ के बता रही हूं। अब मैं बता देती हूं, ये तो मैं आपको ईरान की साइड बता रही थी, अब मैं आपको ले आती हूं आईडीएफ की साइड, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमने, देखिए अक्टूबर 7 को 1 साल पूरा होने वाला, 6 अक्टूबर है, कल 7 अक्टूबर है, और इसके बाद हम आपको आंकड़ा दे देते हैं, यही सारे हथियार हैं जो हमास ने इस्तेमाल किया था हमारे लोगों को क्षति पहुंचाने के लिए, मारने के लिए, और ये सारे अब हमारे पास हैं, जिसमें से 4500 एक्सप्लोजिव डिवाइसेस हैं, 70,000 आइटम्स हमने ऐसे अपने लिए जमा कर लिए। और देखिए लगातार ये जो सायरन्स, आपको पता है ना, आयरन डोम है इजराइल के ऊपर, जब भी कोई हमला होता है, मिसाइल आती है, तो वो अलर्ट देने लगता है। और उस नक्शे की तस्वीर इजराइल डिफेंस फोर्स बता रहा है कि सायरन इधर इजराइल के कोस्ट पर, यानी समुद्र तट पर ही बज रहे हैं, मतलब मिसाइलें आ रही हैं लेबनान की तरफ से, लगातार मिसाइलें आ रही है, और ये जितना भी समुद्र तट का इलाका है वो खतरे में आ गया है। आगे देखिए, इधर मैं आपको बताती हूँ, इनफैक्ट प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लेबनान कह रहा है कि ये जो नेतन्याहू, इजराइल जो वायलेशन कर रहा है ना, लगातार लेबनान पे हमले कर रहा है, वो रुक जाने चाहिए। हालांकि इसमें लोग ये भी कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह भी तो लगातार हमले कर रहा है ना वहां पर। फिर देखिए कि कैसे, अगर आप मोरक्को को भी तस्वीर देखेंगे, मोरक्को की, कि कैसे लोग फिलिस्तीन के समर्थन में उतरे हुए हैं। और अगर आप आगे जाएंगे हाइफा और नॉर्दर्न इजराइल में, आप ये जितने भी देख रहे हैं, इधर सब खतरा है,
देखिए हाइफा पूरी की पूरी एक पोर्ट सिटी है, मतलब हिजबुल्लाह की तरफ से इतने हमले हो रहे हैं कि इधर के सायरन्स रुक ही नहीं रहे हैं। आप जहां जहां ये लाल साइन देख रहे हैं, मतलब यहां पर मिसाइल घुस सकती है। उसको आयरन डोम उसको इंटरसेप्ट कर रहा है और अगर नहीं कर पाते हैं तो वो अंदर चली जाती है। फिर देखिए इजराइल डिफेंस फोर्स कह रहा है कि हमने, देखिए अभी सुबह ही खबर आई थी कि मस्जिद पर हमला किया इजराइल ने, लेकिन इजराइल ये कह रहा है कि हमने मस्जिद पर हमला इसलिए किया है क्योंकि इसके अंदर हथियार रखे हुए थे हिजबुल्लाह वालों ने। इस हॉस्पिटल के अंदर हथियार रखे हुए थे और खुद भी छुपे हुए थे, इसलिए हमने हमले किए ताकि हम इन सबको वहां से खदेड़ सकें। और फिर हिजबुल्लाह वाले ये नैरेटिव बताते हैं कि हमने मस्जिद पे हमला कर दिया, हमने एक हॉस्पिटल पे हमला कर दिया, लेकिन एक्चुअल में हम आपको बता दें कि इन सब की आड़ में हिजबुल्लाह सिविलियंस को ढाल बनाकर कहीं ना कहीं एक गलत नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इजराइल का कहना है और उन्होंने बाकायदा नक्शा दिखाया है। फिर आगे देखिए, इजरायली फोर्सेस कहती हैं कि हमने 250 मीटर की ये जो टेररिस्ट टनल थी सदर्न लेबनान में, उसको हमने तबाह कर दिया है और उसकी विजुअल्स दिखाए हैं कि कैसे अंदर अंदर के थ्रू ये लोग ट्रैवल करते हैं और इधर से उधर पूरे अपने हथियार रखते हैं। और तो और ये भी बताया है कि हमने हमास के 2 बड़े मिलिट्री विंग के टेररिस्ट को मार गिराया है, उनके नाम भी दिए। मतलब लगातार इजराइल जो है वो कमांडर्स लेवल के लोग, जितने भी टेररिस्ट इजराइल बता रहा है, वो मारे जा रहा है। अब देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिलिस्तीन और लेबनान के समर्थन में ही प्रदर्शन हो रहा है, इधर इजराइल के समर्थन में भी आप इजराइल के झंडे देख सकते हैं। कोरिया की ये तस्वीरें हैं, इजराइल ने शेयर की हैं कि कैसे इजराइल के समर्थन में कोरिया में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। और देखिए इजराइल ये कहता है कि जर्मनी की तस्वीरें हैं, इसमें जर्मनी में लोग इजराइल का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सारे ज्यूज को यानी सारे यहूदियों को मार गिराओ। फिर इजराइल कहता है कि देखिए ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, इन लोगों को, जर्मनी वालों को यहूदियों से दिक्कत है। और फिर बताता है कि जो हॉलोकॉस्ट में हिटलर के टाइम पे हुआ था कि इन सबको वहां से भगा दिया था और इन सबको वहां पर मार दिया था, इसलिए भाग भाग के लोग इधर इजराइल की तरफ यानी इस मिडिल ईस्टर्न इलाके में आए थे। तो देखिए वो कह रहा है कि इजराइल कि इन लोगों को हमेशा से यहूदियों से दिक्कत है, इजराइल से दिक्कत नहीं। और आपको पता है कि इजराइल एक यहूदी देश है। फिर देखिए हिजबुल्लाह रॉकेट जो है घरों में पड़ रहे हैं। ये इजराइल कहता है कि इन सब का, हिजबुल्लाह वालों का एक ही काम है कि हमारे सिविलियंस को मारना, हमारे आम आदमियों को मारना, इसलिए घरों में इस तरीके से आप देखिए बम बरसा रहे हैं। फिर आगे देखिए ईरान लिखता है कि अब तो वॉशिंगटन पोस्ट यानी अमेरिका ने भी कंफर्म कर दिया है कि इजराइल की जो मिलिट्री फैसिलिटीज हैं, चाहे वो नेवातीम एयरबेस हो, चाहे वो टेलनॉफ बेस हो, देखिए इनकी तस्वीरें कि ईरान ने, हिजबुल्लाह ने इनको तबाह कर दिया है। जो भी मिलिट्री ताकत है इजराइल के पास, लगातार उस पर हमले कर रहा है हिजबुल्लाह, लगातार ईरान ने हमले किए, तो इस तरीके से मिलिट्री पावर को कम कर रहा है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट भी मान चुका है, ईरान टुडे। और ईरान टुडे, आई एम अगेन टेलिंग यू कि एक अनदर ऑफिशियल वेबसाइट है जो ईरान की तरफ से सारी जो खबरें हैं वो बताती है। फिर देखिए ईरान कहता है कि 30 अटैक रात भर, पिछली रात इजराइल रात भर 30 अटैक बेरूत पे बरसाता रहा। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से तस्वीरें, और देखिए ये सबसे भयानक, बड़ा और वायलेंट हमला था अभी तक इन कुछ महीनों में इजराइल का बेरूत पे। और अब बेरूत में मैं आपको बता दूं कि इजराइल ने ये बोला, जितना भी मैं सदर्न लेबनान की बात कर रही हूं, तो सदर्न लेबनान में ये बोला कि तुम वहां से चले जाओ क्योंकि हम वहां पर हमले करने वाले हैं। तो उतने जितने भी सिविलियंस हैं उनको कई बार संदेश दिए कि तुम ये सदर्न लेबनान वाला इलाका खाली कर दो क्योंकि हम इस पे हमले करने वाले हैं। और फिर देखिए अब तो खबर ये आ रही है कि अब नॉर्दर्न लेबनान में यानी नॉर्थ की तरफ भी इजराइल ने हमले करना शुरू कर दिए हैं और वहां से लाखों लोग सीरिया भाग रहे हैं, जो आसपास के जितने भी बॉर्डर्स लगते हैं वहां पर भाग रहे हैं। तो हालात बहुत खराब है। और इसी के बीच में जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनई, वो कह रहे हैं कि जो हमारा मिशन है ट्रू प्रॉमिस 2, ये ऐसा मिशन है कि अगर जरूरत पड़ेगी ना और ज्यादा खतरनाक हमले करेंगे। और अभी जो हमने इजराइल पर हमले किए, वो जो 180 मिसाइलें दागी, वो तो मिनिमम पनिशमेंट था। अभी तो आगे हमने पता नहीं क्या क्या सोच रखा है। और जब तक ये अमेरिका रैबिट डॉग, इस तरीके से खमनई ने लिखा है कि जब तक अमेरिका है इस रीजन में कभी नहीं सुलझ सकती है लड़ाई। और देखिए नो वन हैज द राइट टू ऑब्जेक्ट टू लेबनीज पीपल, यानी कोई भी अगर हिजबुल्लाह का समर्थन कर रहा है, कोई भी हमास का समर्थन कर रहा है, कोई भी लेबनान का, फिलिस्तीन का, गाजा का समर्थन कर रहा है, तो वो एकदम सही है क्योंकि हम लोग अपने जमीन के लिए लड़ रहे हैं और हमको पूरा पूरा हक है अपने जमीन को सुरक्षा देने का। फिर देखिए अब जो है इजराइल को लग रहा है क्योंकि पूरा 1 साल हो गया है, 7 अक्टूबर वो तारीख आ गई है, तो दोनों तरफ से टेंशन है। एक तरफ तो इजराइल ने अपनी पूरी फोर्सेस अलर्ट कर दी है क्योंकि हमास ने जो अक्टूबर 7 को हमले किए थे, अब जो है मिलिट्री को डर लग रहा है कि हिजबुल्लाह, ईरान,
यमन, ये सब मिलकर हम लोगों का मोरल डाउन करने के लिए कहीं ऐसा ही बड़ा हमला वापस से ना कर दे, उसी तारीख को वो जख्म वापस ना दे दे। ये इजराइल को डर है, इसलिए अपने जितने भी फोर्सेस हैं उन्होंने अलर्ट पे डाल दिया है। लेकिन इसके विरुद्ध ईरान को ये लग रहा है कि उसी तारीख को एक पूरा का पूरा नैरेटिव बना के उसी दिन का बदला ईरान पर हमला करके, और वो भी बड़ा हमला करके, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे वो न्यूक्लियर साइट हो, उसको बड़ा हमला करके कहीं पूरे जहान में इजराइल ये ना कह दे देखिए हमने उसी दिन 1 साल पूरा होने पर ईरान पर हमला करके ये अपना बदला लिया है। और देखिए इजराइल में ये जो फियर है, ये जो अनसर्टेनिटी है, जो अक्टूबर 7 की ये देख रहे हैं आप कि ये जो यादें हैं, मेमोरियल्स हैं, कितने लोग उसमें मर गए, कितने लोग हॉस्टेजेस बन गए। आपने सबने वो 1 साल पहले तस्वीरें देखी होंगी, मैंने खुद अपने शो में दिखाई थी। तो अब वहां पर ये जो 7 तारीख है ना, उसका सबको डर लग रहा है। और देखिए अभी भी वो घाव भरे नहीं हैं, अभी भी ये जो 97 हॉस्टेजेस हैं अभी तक हमास के अंदर हैं, और 1 साल पूरा होने को आया है। न जाने हमास उनको किस तरीके से, किस खौफनाक सिचुएशन में रख रहा होगा। और तो और अभी तक गाजा में देखिए 40,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं कि 7 अक्टूबर को हमास इजराइल पर हमला करता है। इस पूरे साल इजराइल ने न जाने गाजा, वेस्ट बैंक, फिलिस्तीन, लेबनान पे कितने हमले किए, और सिर्फ अगर मैं गाजा का आंकड़ा बताती हूँ तो 40,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इसमें कई हजार बच्चे हैं, कई हजार महिलाएं हैं, और कई हजार मर्द भी हैं। फिर देखिए 7 अक्टूबर 7 एनिवर्सरी, 1000 जॉइंट प्रो पैलेस्टीनियन रैलीज इन लंदन। हर जगह फिलिस्तीन के समर्थन में रैलियां हो रही हैं। और देखिए अभी भी वहां के लोगों का कहना है कि 1 साल पूरा हो गया है, लेकिन जख्म अभी भी ताजा है, क्योंकि हमले अभी तक भी नहीं रुके हैं। फिर देखिए गाजान्स वंडर हाउ टू डील विद टन्स ऑफ रबल। अब इतने हमले हो गए वहां पर कि उधर इतना ज्यादा टन, मैं आपको बताऊं 42 मिलियन टन्स ऑफ रबल, यानी जो आप ये पूरा का पूरा खंडर देख रहे हैं ना, क्योंकि सब कुछ तो तबाह हो गया है। बिल्डिंग्स वहां पर, मैंने आपको बहुत सारी तस्वीरें इसी तरीके की। तो अब इस सारे खंडर का करना क्या है? गाजा में ऐसा खंडर है, इजराइल में भी मैं आपको बता दूं जहां जहां हमले हुए वहां पर है, लेबनान में भी अब धीरे धीरे वो खंडर बनता जा रहा है। तो ये जो गाजा में 42 मिलियन का खंडर है उसका क्या होगा? मतलब मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल बॉडीज ये बताती है कि अगर उस खंडर को साफ करना हो ना, $1.2 बिलियन लगेंगे उसको साफ करने के लिए, अगर उसकी स्थिति वापस ठीक करनी हो तो। अब मैं आपको कुछ और हेडलाइंस दे देती हूँ। देखिए रॉयटर्स की, अब मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि कौन कौन सी बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसीज हैं जो एकदम रियल टाइम जानकारी आपको दे रही हैं। तो देखिए रॉयटर्स का, ये मैंने पूरा का पूरा एजेंसी का वेबसाइट खोला है। बाइडेन कहते हैं कि देखिए ईरान को हमारा इस तरीके से समर्थन नहीं है कि वो जाके न्यूक्लियर हमलों पर पूरा का पूरा कर दे। मतलब इजराइल को ये सोचना होगा कि कैसे कम से कम क्षति पहुंचे, वैसा हमला होना चाहिए। और अच्छा है अगर बात करने से कुछ सुलझ जाए। तो बाइडेन पूरी तरीके से साथ नहीं है, लेकिन इसके विरुद्ध ट्रंप ने कह दिया है कि तुम सबसे पहले न्यूक्लियर प्लांट ही खत्म करो। यानी अगर ट्रंप बन जाते हैं, अभी आपको पता है यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं, ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में रेस है। अगर ट्रंप बन जाते हैं तो ट्रंप ने तो पहले ही कह दिया है कि इजराइल को सबसे पहले ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज खत्म करनी चाहिए। लेकिन जो वहां के अभी के प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के बाइडेन, वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, ऑयल फैसिलिटीज, कोई भी ऐसा बड़ा हमला हम नहीं करेंगे और हम इजराइल का साथ नहीं देंगे अगर न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर, यानी परमाणु फैसिलिटीज पर सोचता है इजराइल ईरान की हमला करने के लिए, क्योंकि उसके बहुत सारे रेपरकशंस हैं। अगर उन्होंने सच में बहुत अच्छा सा बना लिया होगा तो ये पूरा का पूरा परमाणु उस पूरे रीजन को आप देखिए किस तरीके से तबाह कर सकता है। और लगातार इजराइल हिजबुल्लाह के टारगेट्स को उड़ा रहा है लेबनान में। साउथ कोरिया और जितने भी देश हैं वो सब अपने सिटीजन्स को वहां से निकाल रहे हैं। अमेरिका में देखिए, अमेरिकन किल्ड इन लेबनान, सिर्फ वहां के लोग नहीं मिल रहे हैं, दूसरे देशों से जो लोग वहां पर रह रहे हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो दूसरे देशों से आए वो हो, वो सब वहां पर। और एक अमेरिकन सिटीजन की जान जा चुकी है एक, और लोगों को लग रहा है कि देशों ने हमको छोड़ दिया है, चाहे वो अमेरिका ले लीजिए, चाहे वो कोई भी दूसरा देश ले लीजिए। और साथ साथ में अमेरिका ह्यूमैनिटेरियन एड भी पहुंचा रहा है लेबनान में, $157 मिलियन की ह्यूमैनिटेरियन एड। और ये सारे आसपास के देश, क्योंकि वहां पर लोगों के पास घर नहीं है, खाने को कुछ नहीं है, रहने को कोई जगह नहीं है, तो हर आसपास का देश, चाहे वो कतर हो गया, चाहे वो सऊदी अरब हो गया, चाहे वो यूएस हो गया, चाहे वो फ्रांस हो गया, चाहे वो ईरान हो गया, वहां पर मदद पहुंचा रहा है ताकि लोग वहां पर खा पी सके। फिर देखिए एयर स्ट्राइक लॉन्च ऑन सेवरल पार्ट्स ऑफ यमन, यमन में भी हुतियों पर भी इजराइल हमला कर रहा है, क्योंकि वो भी इस पर इजराइल पर हमला कर रहे हैं। फिर देखिए Israeli strikes batter Beirut in heaviest bombardment so far. Thousands around the world protest Middle East. मतलब न जाने कितने लोग सड़कों पर निकले हुए हैं। और आज तो 6 तारीख है, कल 7 तारीख को तो हर कोई, क्योंकि रिमेम्बरेंस डे मनने वाला है, वो एनिवर्सरी में उन लोगों को याद किया जाएगा, तो हर कोई सड़क पर होगा। और आप देख सकते हैं कि कैसे गाजा में कैसे ऐसे हालात हैं, कैसे लगातार हिजबुल्लाह जो है
इसराइल जो है हमले कर रहा है और लगातार फ्रांस भी अपना जो उन्होंने कहा है कि हमने एड कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें हम लोगों की मदद करेंगे। अब पांचवा देखते हैं क्या ज्यादा खतरनाक हुआ इसराइल। देखिए इसराइल का एक सूत्र के हवाले से खबर पता चली है, एएफपी को किसी ने ये बताया है, सोर्सेज ने बताया है और एक ऐसे नेता ने बताया है जिसका लिंक इसराइल से है और उनका ये कहना है, उन्होंने बोला कि हमारा नाम नहीं ले सकते आप लोग, लेकिन उन्होंने ये कहा कि 7 तारीख को इजराइल ये सोच रहा है कि खमनई के घर पर हमला किया जाए। खमनई कौन? ईरान के सुप्रीम लीडर। रिवोल्यूशनरी गार्ड के हेडक्वार्टर पे हमला किया जाए, तेल के कुओं पर हमला किया जाए, ईरान के बड़े ठिकानों पर अटैक कर सकता है इजराइल, जिसमें आपकी ऑयल फैसिलिटी आ गई, जिसमें राष्ट्रपति भवन परिसर आ गया और 7 अक्टूबर को यह हमला हो सकता है। चैनल 12 के सूत्रों के हवाले से ये सब कुछ बताया गया है। और तो और न्यूक्लियर साइट्स को भी निशाना बना सकता है। आपको पता है अगर ये हो जाएगा तो बहुत बड़ा लाइन एक क्रॉस हो जाएगी जिसमें अमेरिका भी इजराइल के साथ नहीं है। अगर न्यूक्लियर साइट्स पे हमला होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि अमेरिका भी इजराइल का साथ ना छोड़ दे और इजराइल अकेला थकेला पड़ जाए, क्योंकि अभी तक इजराइल के पास इतना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा तक यूएस की तरफ से ही आता है। फिर देखिए सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए अधिकृत नहीं इजरायली, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ईरान की अर्थव्यवस्था पर चोट कर सकता है इजराइल। ये इजराइल का प्लान है। अमेरिकी विदेश विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने CNN से ये बोला है, मतलब सूत्रों के हवाले से खबर ट्रैवल करती हुई आई है विदेशी सूत्रों से। अमेरिका ऐसे भीषण हमलों में समर्थन नहीं देगा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। इजराइल के जवाबी हमले का पड़ेगा ग्लोबल इफेक्ट। अगर ईरान की ऑयल फैसिलिटीज को उड़ा दिया जाता है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला करता है, तो ईरान से जो तेल आता है जो दूसरे देशों में जाता है तो उस पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और ग्लोबल इफेक्ट आएगा, चाहे वो शेयर मार्केट में हो, चाहे वो महंगाई में हो। आप देखिए रोज गाड़ियां चलाते हैं, तेल कहाँ से आ रहा है? या तो रशिया से आ रहा है या फिर मिडिल ईस्ट से आ रहा है। तो ये सब पूरी दुनिया में डिसरप्ट हो जाएगा और इसका ग्लोबल इफेक्ट बहुत बुरा होने वाला है। फिर देखिए अब मैं रशिया की बात करती हूँ। आपको पता है कि सीरिया में रशिया के एयरबेस पर हमला किया किसने? इजराइल ने। लेकिन फिर भी अभी तक रशिया के ऑफिशियल सूत्रों से कोई चुप्पी साधी गई है, मतलब चुप्पी तोड़ी नहीं गई है। उन्होंने सामने आकर इजराइल का रिएक्शन नहीं दिया है कि उन्होंने हमारे एयरबेस को उड़ाया, वो भी कहाँ? सीरिया में उड़ाया, क्योंकि भाई सीरिया में हमले कर रहे थे इजराइल, क्योंकि सीरिया भी आपको पता है ईरान का समर्थन है, इराक भी कहीं ना कहीं ईरान का ही समर्थन है। तो जब सीरिया में हमले हुए तो रशियन एयरबेस था वो भी उड़ गया। लेकिन इस पे अभी तक सीरिया और रशिया दोनों ने चुप्पी साधी हुई है। लेकिन चुप्पी तो साधी हुई है, कहीं पीछे से कोई बड़ा प्लान तो नहीं है क्या? पीछे से रशिया को पूरा पूरा सपोर्ट ईरान का तो नहीं है? और अगर ये खुले तौर पर आ गया तो फिर मैं बता रही हूँ, क्योंकि यूएस खुले तौर पर आ चुका है इजराइल के समर्थन में, रशिया भी आ जाता है खुले तौर पर ईरान के समर्थन में, और अगर चीन भी इन्वॉल्व हो जाता है तो विश्व युद्ध तीसरा होने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको बता भी देती हूँ, देखिए अल जजीरा की रिपोर्ट है और इसमें बताया हुआ है कि कैसे ईरान और रशिया के गहरे संबंध है। ये जो यूक्रेन में जितने भी जवाबी कार्रवाई यहाँ रशिया करता है वो सब ईरान से जाते हैं वेपनरीज। देखिए ईरानियन असिस्टेंस फॉर इट्स ओन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन ट्राइंग टू तेहरान्स इंटरेस्ट इन द रीजन, यानी इन लोगों में इतना ज्यादा हथियार का व्यापार है कि अभी जो रशिया यूक्रेन पर इन्वेजन करके बैठा है वो सब ईरान से मामला आ रहा है। और पिछले 2.5 साल से ये लोग क्लोजली ऑपरेट कर रहे हैं, इनका मिलिट्री स्फेयर में एक गहरा नाता है। और देखिए ईरान के जो हथियार हैं वो ग्रेट डिमांड में रहते हैं, रशिया लेता रहता है। तो रशिया को अब क्या अपना सपोर्ट देना पड़ेगा ईरान को, अगर सच में ये विश्व युद्ध 3 वाली बात आ जाती है, क्योंकि इजराइल का समर्थन तो देगा नहीं। और इजराइल क्योंकि यूएस के साथ है, आपको पता है यूएस रशिया तो वैसे ही आपस में दुश्मन है, तो ये जो मामला है वो बहुत पेचीदा है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं पेंटागन डिबेट, पेंटागन क्या है? यूएस का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है उसको पेंटागन कहते हैं, और पेंटागन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पेंटागन की शेप में है और बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है मिलिट्री का। तो पेंटागन मतलब यूएस डिफेंस यानी यूएस मिलिट्री। तो यूएस मिलिट्री में एक डिबेट चल रही है कि क्या यूएस ने जितने भी अपने लोग डाल रखे हैं मिडिल ईस्ट में, जितने भी सैनिक हो गए, नेवी वाले हो गए, क्या उनसे ये वॉर बढ़ेगी या इजराइल को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी? देखिए 2 बात हो सकती है, यूएस का इन्वॉल्वमेंट या तो इजराइल के हाथ खींचेगा या तो नेतन्याहू के हाथ खींचेगा, या फिर यूएस के वहां होने से ये जो रीजनल वॉर है अभी वो वर्ल्ड वॉर 3 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें अभी हो सकती है। अब देखिए आगे बढ़िए। नो सिक्योरिटी विल बी फाउंड इन ग्रेटर डिस्टेबलाइजेशन, यूके पीएम कीर स्टारमर का ये कहना है कि देखिए कोई भी मामला जो है इस कदर ना चले जाए कि वो ग्लोबल इफेक्ट पर आ जाए और जंग से किसी को भी फायदा नहीं मिलने वाला है। तो ये सब कुछ रुक जाना चाहिए। इस्लामिक रेजिस्टेंस इन इराक लॉन्चेस ड्रोन एट इजरायली टारगेट्स, कि आप देखिए कि इजराइल पे हर जगह से हमला हो रहा है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ,
कि ईरान ने भी हमले कर दिए, उधर लेबनान में हिजबुल्ला हमले कर रहा है, वहाँ से आप देख सकते हैं इराक से हमले हो रहे हैं, वहाँ से सीरिया से भी हमले हो रहे हैं, फिर इधर जो यमन से हूती विद्रोही हैं वो भी हमले कर रहे हैं, और इजराइल भी पलटवार में इन सारी जगह पे हमले कर रहा है। आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा मामला ख़राब है। और फिलिस्तीन और गाज़ा की, वेस्ट बैंक की बात करती हूँ तो उधर तो अब टेररिस्ट अटैक चालू हो गए हैं, गोलियों से लोगों को उड़ाया जा रहा है, घुस के उड़ाया जा रहा है। फिर देखिए 1 किल्ड इन शूटिंग अटैक इन सर्दर्न इजराइल, इसी की बात कर रही थी मैं। सर्दर्न इजराइल में शूटिंग अटैक में एक जने को मार दिया जाता है। फिर देखिए 86% ऑफ इजरायली अनविलिंग टू लिव नियर गाजा आफ्टर वॉर, कि वहां पर अब इजरायली खुद भी वहां पर रहना नहीं चाहते हैं। 86% लोगों ने बोला है कि ये जो गाजा के आसपास वाला इलाका ना, हम वहां पे रहना नहीं चाहते, क्योंकि भाई डर है उनको कहीं वापस से हमास आके उनके बच्चों को, उनकी औरतों को, उनको कहीं ले ना जाए और उनको जो है वहां पर मार ना गिराए। और देखिए कैसे लेबनान में इतना वायलेंस हो गया है कि 20,000 फिलिस्तीनी रेफ्यूजी, क्योंकि इजराइल की जो मिसाइल्स हैं वो कहीं ना कहीं रेफ्यूजी कैंप्स पे भी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं जो भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर भी जा रही हैं। तो इन सारी जगहों पर जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो वहाँ पर अपना इलाज करने जा रहे हैं, कोई भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पर जो ऑलरेडी अपना इलाज करने जा रहे हैं वो मर जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से आके अटैक हो जा रहा है। 20,000 फिलिस्तीनी रेफ्यूजी अभी तक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुके हैं। शो खत्म करूं उससे पहले मैं आपको कुछ और अपडेट्स दे देना चाहती हूं कि कैसे जाबलिया रेफ्यूजी कैंप में इजराइल की तरफ से संदेश आता है कि तुम वहां से निकल जाओ, और फिर लोग नॉर्दर्न गाजा की तरफ चले जाते हैं। अरे गाजा में तो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इतने अटैक हो रहे हैं कि वहां पर खुद लोग परेशान हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपनी जान बचाने के लिए जाएं कहां, कौन से ऐसे कुएं में, कौन से ऐसे बंकर में जाके छुप जाए जहां पर हमारी जान बच जाए, और क्या कोई भी ऐसा दुनिया में है जो हमारी जान बचा सकता है? क्योंकि हम मासूमों ने तो कुछ किया ही नहीं है ना, कि कैसे लोग जो फिलिस्तीनी हैं अपना घर बार सब छोड़ने के लिए मजबूत हैं। और इजराइल में भी ऐसे ही हालात हैं। जब से ईरान धमकियां दे रहे हैं तो इजराइल के बच्चे, मासूम औरतें, वो सब ऐसा लग रहा है कि कहीं हम रात में सो रहे हैं और वापस से हमारे ऊपर मिसाइल्स ना आ जाए। तो वहां पर भी दहशत का माहौल है। और देखिए अभी जो मस्जिद में, स्कूल में हमले हुए हैं इजराइल की तरफ से, 24 लोग अब तक मर चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि पेट्रोलियम मिनिस्टर जो ईरान के हैं, उन्होंने ऑयल टर्मिनल पे जाके विजिट की, क्योंकि उनको भी डर लग रहा है कि कहीं इजराइल सच में यहाँ पर 7 अक्टूबर के दिन मिसाइलें ना बरसा दे। तो वो अपना पूरा प्रोटेक्शन करके बैठे हैं, क्योंकि इजराइल के पास पूरा मैप है कि ईरान की ऑयल फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ हैं, और उनके दूसरे इकोनॉमिक फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं। फिर देखिए इजराइल मिलिट्री कंटिन्यूज टू ड्रॉप एक्सप्लोजिव्स ऑन लेबनान। भाई ग्राउंड इन्वेजन भी चल रहा है साउथ लेबनान की तरफ से, और ऊपर से भी हमले किए जा रहे हैं। और फिर जवाबी फायरिंग में हिजबुल्ला भी लगातार हमले कर रहा है इजराइल पर। आपको सायरेंस में दिखा चुकी हूँ। गाजा का डेथ टोल 41,870 हो चुका है, और देखिए लगातार वहां पर लोग मर रहे हैं। इजरायली फोर्सेज अरेस्ट 15 फिलिस्तीनी इन ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, और वहां पे गिरफ्तारियां भी हो रही है, क्योंकि आपको पता है पहले बात गाजा तक थी, फिर वो आगे फिलिस्तीन पे गई, वेस्ट बैंक तक गई, और अब पूरा का पूरा इलाका आप देख सकते हैं। ये तस्वीर देखिए कैसे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, औरतें अपने घर बाहर से निकलकर, उनको पता नहीं है कहाँ जाना है, उनको पता नहीं है खाना कहाँ से आएगा, उनको ये नहीं पता कि कौन सी मिसाइल कब गिर जाएगी और इसमें से कौन मर जाएगा। फिलिस्तीनी अराइव इन गाजा सिटी आफ्टर फ्लीइंग जबालिया, क्योंकि वहां पर इजराइल ने संदेश दे दिया कि वो इलाका खाली कर दो, क्योंकि हम उसको उड़ाने वाले हैं। चिल्ड्रन प्रिटेंड टू ईट टॉयज। वहां पर आप सोचिए कि जो बच्चे हैं वो टॉय खा रहे हैं, यानी वो प्रिटेंड कर रहे हैं कि कहीं भूख मिट जाए, खिलौने खाए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर खाना तो है ही नहीं, फूड शॉर्टेज है वहाँ पर। आप ये तस्वीर देखिए कि कैसे वहाँ पर हालात हैं। फिर देखिए वापस हम एसोसिएटेड प्रेस पर आ गए हैं, और इनकी अगर हेडलाइंस पढ़ती हूँ, मॉस्क वाली हेडलाइन में आपको बता चुकी हूँ, लेबनीज वर्ल्ड वाइड फियर फॉर देयर होमलैंड, कि क्या हम वापस लेबनान में लौट पाएंगे कि नहीं, क्योंकि कई लोग सीरिया जा चुके हैं। तो अब क्या वापस से लेबनान उनका बचेगा कि नहीं बचेगा? इजराइल के इतने हमलों के बाद क्या उनका वतन वापस उनको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा? इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा साल पूरा हो गया। इसी बीच सिर्फ बच्चे, महिलाएं, लेकिन बीच में ये जानवर देखिए, वहां पर एक पूरा का पूरा वॉलंटियर ग्रुप है, जो जितने भी आप कैट्स देख रहे हैं, बिल्लियां, ये सब वहां पर तितर बितर हो गई हैं, क्योंकि जो इनके ओनर्स थे वो तो भाग गए हैं या मर गए हैं। तो अगर आप ये बिल्लियां देख रहे होंगे, ये देखिए इस तरीके से, उनको पता ही नहीं है, उनको कुछ खाने को नहीं मिल रहा। तो एक वॉलंटियर ग्रुप है जो उन सबको समेटकर उन सबको एक सेफ जगह लेकर आ रहा है और उनको खाना पीना दे रहा है। ये वहाँ की स्थिति है। और देखिए अब ये 7 अक्टूबर क्या होने वाला है। क्या सच में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो सोर्सेस से खबर आ रही है, क्या 7 अक्टूबर को सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि दी जाएगी सबको, या फिर एक नया हमला करके इन हालातों को और बिगाड़ दिया जाएगा? अब इसके आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए, रिमझिम के 5 पॉइंट्स देखते रहिए। मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। क्या
आप भी मेरी तरह रिपोर्टर या फिर एंकर बनना चाहते हैं? या फिर आपका सपना है एक बड़े न्यूज़ चैनल में काम करने का? या फिर आपका सपना है एक वीडियो जर्नलिस्ट या फिर डायरेक्टर बनने का? तो फिर एडमिशन लीजिए न्यूज़ 24 के अपने मास मीडिया कॉलेज में, विच इज आइजोम्स इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्टडीज। ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.izoms.com पर। न्यूज़ 24 की टीम का हिस्सा बनिए और अपने सारे सपने पूरे कीजिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।